मेरा नाम रविंद्र है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। जम्मू कश्मीर में सब ठीक है। आज एक 56 साल के आदमी को, जिसका नाम पूरन चंद है, उसको रिंग रोड पर मीरा साहब का जो रहने वाला था, उसको आज जिंदा जला दिया गया। बाद में उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई और 3 लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। अब इसका स्पष्टीकरण होना बाकी है कि जो स्टेटमेंट पूरन चंद ने उस वक्त दी ऑन स्पॉट, एक महिला ने इसको कवर किया था, उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्या वाकई उन 3 लोगों ने मिलकर पूरन चंद को आग लगाई है, जिंदा जला दिया, ये बर्बरता दिखाई है? क्या इंसान इतना क्रूर है? इस सब पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस। और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसका वो नाम ले रहे थे पूरन साहब। पूरन साहब की मृत्यु हो गई बाद में अस्पताल में। बाकी सब ठीक है जम्मू में, बाकी कुछ खास नहीं है, बाकी सब ठीक है। कश्मीर में 2 डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है, जो यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पता नहीं कौन सा कांड करने वाले थे। एक बड़ी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने वाले थे, पता नहीं कौन सा नरसंहार करने वाले थे, कौन से ब्लास्ट को अंजाम देने वाले थे, कौन सी बर्बरता करने वाले थे। 2 डॉक्टर, उनको गिरफ्तार किया है और उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ और कश्मीर में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के उस डॉक्टर के लॉकर से एक AK-47 बरामद हुई है। बाकी सब ठीक है, बाकी जम्मू कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस सतर्क हुई और इसको मौके पर पकड़ लिया गया। इस साजिश का पर्दाफाश हो गया। अभी तक बताया जा रहा है कि 7 से 10 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है। अब बाकी सब ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है। कल इलेक्शन है, कल बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है बडगाम में और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जम्मू में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में और श्रीनगर में बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में कल चुनाव है। नेता लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत वे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने में, लोगों की तकलीफ दूर करने में करेंगे तो भारत सोने की चिड़िया जरूर बन जाएगा। लेकिन बदकिस्मती है, उतनी मेहनत ये करते नहीं है जितनी चुनावों में करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को और अपने अपोजिट खड़े हुए लोगों को कोस रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी को कोस रही है, उनको सबसे ज्यादा खतरा भारतीय जनता पार्टी से है। हर्षदेव सिंह जी, जो एक दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, पहली बार नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उनका भी अपना एक दबदबा है वहां पर। वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन फेयर हो। मैंने वीडियो में देखा, उनके लोगों ने कुछ शराब की कुछ गाड़ी भी पकड़ी और ये भी कहा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। कुछ हमले भी हुए, यानी कि गतिविधियां तेज हैं चुनाव को लेकर, बहुत मेहनत की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अनिल शर्मा, जो इंडिपेंडेंट है, पहले भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे, उनको लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके कार्य इतना लंबे समय भाजपा को देने के बाद उनके साथ बेइंसाफी हुई है, उसको लेकर वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं। वो भी एक कद रखते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि कल शाम तक, कल 11 नवंबर है, 11 नवंबर 2025, कल शाम तक ईवीएम में कैद हो जाएगा कि अगले 4 साल नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से और बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सामने आएगा। हालांकि ये जो मामला दिख रहा है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, शुरुआती दौर में लगा था कि देवयानी राणा का टक्कर का कोई नहीं है, देवयानी राणा आराम से यहां से चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन उसके बाद हर्षदेव सिंह का एक कद भी है और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो देखने लायक है। तो कहीं ना कहीं खतरा वहां भी है। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शमीम बेगम को जब खड़ा किया तो भाजपा ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली होगी कि हर्षदेव सिंह को
एक तिकोनिया मुकाबला हो गया। हर्षदेव सिंह को जो एक खतरा था, हो सकता था भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसमें विराम लगा। लेकिन अभी भी ये मामला तिकोनिया हो सकता है। हर्षदेव सिंह, देवयानी राणा और शमीम बेगम। उसके बाद आरोप प्रति आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस के जाते हैं, वो किसी पे इल्जाम लगाते हैं, भाजपा के उस पे इल्जाम लगाते हैं, हर्षदेव सिंह के पार्टी के किसी और पे इल्जाम लगाते हैं, और अनिल शर्मा साहब अपनी धुन में है, अपनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों पर उम्मीद रखी है उन्होंने। ये सारा लेखा जोखा है जम्मू कश्मीर का। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। उमर अब्दुल्ला साहब रोल्ला साहब को कहते हैं कि वो जर्मनी चले गए, उनको वहां की हवा अच्छी लगती है, हालांकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही मेंबर पार्लियामेंट है। मैंने हमेशा आपसे कहा है, मैंने कहा है कि कार्यकर्ता की एक मजबूरी होती है, एक मजबूरी जो होती है कि जिस पार्टी में वो होता है, जिस तरह के दिशा निर्देश टॉप एंड से आते हैं, उसको मानना पड़ता है, गर्दन हिलाकर उसको नोट करना पड़ता है। उसको ऐसे नहीं कर सकते आप, उसको ऐसे कर सकते हैं। और आगा सईद साहब ने वही गलती की यहां पर। उन्होंने अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई, तो उमर साहब और राहुल्ला साहब में दूरियां बढ़ गई। हालांकि उमर साहब कहते हैं कि उनको जर्मनी की हवा अच्छी लगी, वो चले गए, लेकिन मुझे यहां तक लगता है कि उमर साहब भी काफी लंदन जाते हैं, तो ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। लेकिन फिर भी ये सियासत है साहब, ये सियासत है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ मैं जम्मू का रहने वाला हूं, तो मेरी जो नजर जाती है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी तक की जाती है। शादी का माहौल था, जैसे शादी होने वाली है ऐसा माहौल था नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। कल बेरौनक हो जाएगा नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो सियासतदानों को चाहिए था वो मिल जाएगा कल शाम तक, उसके बाद उसको उसके सहारे पर छोड़ दिया जाएगा। जितनी मेहनत यहां के सियासतदानों ने, हर्षदेव सिंह ने, देवयानी राणा ने, अनिल शर्मा ने और शमीम बेगम ने, और इनके साथ जुड़ी पार्टियों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनकी टॉप लीडरशिप ने जितनी मेहनत नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में की है, ये चुनाव खत्म होने के बाद भी इतने एक्टिव रहें, इतने एक्टिव रहें, नजर रखें, तो बात समझ आएगी। लेकिन कल नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी बेरौनक हो जाएगी, वो जो रौनक थी वो चली जाएगी। कल सुनसान हो जाएगा वहां पर, ऐसा लगेगा कि जो मतलब की चीज थी वो तो मिल गई। ये बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है। मैं उम्मीद करता हूं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई भी, क्योंकि 14 नवंबर को ये साफ हो जाएगा अगले 4 साल किसके हैं, तो 1-2 महीने के अंदर कोई भी पदभार संभाले, कोई भी एमएलए बने, हर्षदेव सिंह जी बने, देवयानी राणा बने, शमीम बेगम बने या फिर अनिल शर्मा जी बने, अगले 1-1.5-2 महीने के अंदर पहला काम ये होना चाहिए, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जितने भी घर आपदा का शिकार हुए हैं, फ्लड में बह गए हैं, खत्म हो गए हैं, सबसे पहले उनको राहत दी जाए, उनका निर्माण किया जाए, एक एग्जाम्पल सेट की जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये मुझे यकीन है, ऐसा नहीं होगा। आप इस यकीन को तोड़ दो, मेरे यकीन को। मैं हारना चाहता हूं इसमें, मैं इसमें झूठा साबित होना चाहता हूं कि मैं झूठ बोल रहा था, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुझे यकीन है ऐसा ही होगा, ये सब लोग उनको भूल जाएंगे। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इन चारों सियासतदानों के लिए, देवयानी राणा के लिए, हर्षदेव सिंह के लिए, शमीम बेगम के लिए और अनिल शर्मा के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कल का, और कल नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी और बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग अपना फैसला सुना देंगे। उम्मीद करता हूं जिस ईमानदारी से ये लोग वोट कर रहे हैं, उतनी ही ईमानदारी से अगले 4 साल तक वो नेता वहां पर काम भी करे, ताकि 4 साल के बाद उसको फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, उसका काम बोले। बाकी सब आप नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी और बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के हाथ में है। बाकी जो है, आज पूरन चंद, 56 साल के पूरन चंद, जो इरिगेशन विभाग में कार्यरत थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनको आज जिंदा जला दिया गया। ये इल्जाम लगा है कि 3 लोगों ने उनको जिंदा जलाया है, पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। बाकी सब ठीक है मेरे दोस्तों, बाकी जम्मू कश्मीर में कुछ खास नहीं है, बाकी सब हालात ठीक है। कश्मीर के 2 डॉक्टर जो बड़ी गतिविधि को अंजाम दे रहे थे, एक आंत की बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, पता नहीं जम्मू कश्मीर को, पंजाब को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को किसको दहलाने वाले थे, कहां जाने लेने वाले थे, कहां ब्लास्ट करने वाले थे,
क्या कुछ करने वाले थे वो पता नहीं, इसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। बाकी सब जम्मू कश्मीर में बिल्कुल नॉर्मल है। बस यही था आज का लेखा जोखा जो मैंने आपके साथ साझा किया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।